कुर्बानी की खाल के मुतालिक चंद अहम अहकाम समात फरमाएं। कुर्बानी की खाल को अपनी जाती इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इससे जाय नमाज बनाया जा सकता है, इससे जूता बनाया जा सकता है, इससे किताबों की जिल्दबंदी का एहतमाम किया जा सकता है, इससे मशकीज़ा बनाया जा सकता है। कुर्बानी की खाल को बेचकर इसके एवज में अगर किताब खरीद ले, कोई अलमारी या फर्नीचर ले ले तो एवज के तौर पर लेना ये भी ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने कुर्बानी की खाल को रकम के एवज बेच दिया है तो याद रहे इस रकम को ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाए जो ज़कात का मसरफ है। जिन लोगों को आप ज़कात देते हैं ये खाल की कीमत सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं। और यहाँ ये बात याद रखें कि कुर्बानी की खाल की कीमत का मसरफ वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, उनको मालिकाना तौर पर आप कुर्बानी की खाल की कीमत देंगे। लिहाजा वो जगह जहां पर मिल्कियत का तस्वुर नहीं होता वहां कुर्बानी की खाल की कीमत आप नहीं दे सकते। मसलन मस्जिद में हो गया, मसलन रिफाई इदारों में हो गया, और इसी तरह रिफाई कामों में आप उसे खर्च नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप देंगे उनकी मिल्कियत में देना जरूरी है। कुर्बानी की खाल गोश्त की तरह है, आप अमीर को, गरीब को, सैयद को, गैर सैयद को, हर एक को दे सकते हैं जिस तरह को आप कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। कुर्बानी की खाल मुलाजिम को, मुअज्जिन को, इमाम को बतौर तोहफा और हदिया की तो दी जा सकती है, लेकिन मुलाजिम को, इमाम को, मुअज्जिन को बतौर तनख्वाह की नहीं दी जा सकती। लिहाजा कुर्बानी की खाल का हुक्म गोश्त की तरह है। जिस तरह गोश्त देना इन हजरात को जायज है, कुर्बानी की खाल देना भी जायज है, लेकिन उजरत के तौर पर ना हो, तनख्वाह के तौर पर ना हो।